दोस्तों फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है और वो चीज़ होती है दोस्तों अब्रॉड कंट्री में पढ़ाई के लिए जाना या फिर अब्रॉड कंट्री में जॉब के लिए जाना। हालांकि इसके बारे में हमने चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस में बात की है, लेकिन अभी तक भी बहुत सारे लूप होल्स ऐसे हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग अभी तक जानते नहीं है या फिर क्लियर आइडिया नहीं है या फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड लोगों के पास अवेलेबल नहीं है जहाँ से वो जान सके कि किस तरह से हम अब्रॉड में जाए वहाँ पे जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए। मैं आपके साथ आज के वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब्रॉड जाने के लिए चाहे वो आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हो, दो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट मायने में रखनी होती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, क्योंकि कंट्री के ऊपर प्रोसीजर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। जैसे कि अगर आप यूएसए की बात करोगे तो वहाँ पे वीज़ा पासपोर्ट के लिए बहुत लोगों की झंझट होती है। कनाडा जैसी कंट्री के लिए आप इजीली जा सकते हो, वहाँ की प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कनाडा की सिटीजनशिप लोगों को बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती है एज कम्पेयर टू यूएसए कनाडा। अगर आप जर्मनी जैसी कंट्री की बात करते हो तो जर्मनी जैसी कंट्री में एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो कंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हो। या इसलिए आप हमेशा कंसिडर करो कि जब भी आप सोचो कि अब्रॉड जाना है तो सबसे पहले मन में आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि कौन सी कंट्री। ओके, कंट्री आप अगर आप चूज कर लेते हो या फिर अगर आपकी कंट्री जाना फिक्स है तो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आती है कि आप किस लिए जाना चाहती हो। आप पढ़ाई के लिए जाना चाहती हो या फिर आप वहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए चाहती हो, अपनी जॉब के लिए वहाँ पे जाती हो। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमेशा ध्यान में रखो, ये चीज़ें आपको पासपोर्ट और वीज़ा के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कंसिडर करनी होती है कि जब भी आप यूएसए या फिर कनाडा जैसी कंट्री के लिए पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करती हो, तो ऐसे केस में आपका जो इंटरव्यू होता है, आप सब लोगों को शायद पता होगा कि जब भी पासपोर्ट और वीज़ा का चीज़ होती है, उस टाइम पे इंटरव्यूज़ होते हैं लोगों के। तो ऐसे केस में वहाँ पे आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं। आपको सबसे बड़ा सवाल उनका ये होता है कि आप किस लिए जाना चाहते हो? अगर आप उनको बोलते हो कि आप वहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए जा रहे हो या फिर आपका जॉब करने के बाद वहीं पे सेटल डाउन हो जाओगे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि कौन सी भी कंट्री अपनी मैन पावर दूसरी कंट्री को देना नहीं चाहती। और इस ये जो जवाब है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। तो ये एक बहुत एक ट्रिकी चीज़ है, ये आपको कंसिडर करने की जब भी आपका इंटरव्यू हो उस टाइम पे आपको एक तो बोलना है आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो या फिर वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद आप रिटर्न आपकी कंट्री में आना चाहती हो। सिर्फ एटलीस्ट आप वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ हमेशा बोलो, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे लोग बोलते नहीं है या फिर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। लेकिन कौन सी भी कंट्री अपनी मैन पावर दूसरी कंट्री को नहीं देना चाहती, तो ये चीज़ हमेशा कंसिडर करो। ओके, अब दो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट क्लियर हो गई कि एक तो हुई कंट्री और दूसरी हो गई आप कौन से रीजन से जाना चाहते हो। अब तीसरी मैं आपको एक चीज़ एडिशनल बताना चाहता हूँ कि अब्रॉड जाने के लिए एक क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड अगर आपको चाहिए। आपको नहीं पता फंडिंग कैसे होगी, आपको फंडिंग के बाद आपको अगर लोन चाहिए तो आपको पता नहीं लोन कैसे होगा, या फिर आप कौन से कंट्री में वीज़ा पासपोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पे आपको क्या कौन से टाइम पे अप्लाई करना होता है, उसी के साथ कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो उसके साथ उसके बहुत सारे एग्जाम्स आती है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे टोफल जैसे एग्जाम्स होते हैं, टोफल आईएलटीएस जैसे एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स को आपको क्लियर करना होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में भी या टोफल वगैरह एग्जाम्स अवेलेबल है। तो ऐसी केस में बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है। ओके, आपको एक हमेशा कंसिडर करो कि जब भी आप अब्रॉड जाने की सोचो तो आपको एक कंसल्टेंट चाहिए जो आपको एक अच्छी वे में हेल्प करेगा। अब आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अब्रॉड जाने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर होती है। जो जो अगर लगभग 99% लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं अब्रॉड जाने के लिए। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होता है कि उनको प्रोसीजर्स पता नहीं होती है और इस वजह से वो फेल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन करते टाइम, या फिर बहुत सारी चीज़ों को उनको दिक्कत आती है और फाइनली वो छोड़ ही देते हैं। उनको लगता है कि अब ये मेरे से नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखो कि अब्रॉड जाने जाने के लिए आपको टाइम टाइम का जो फ्रेम होता है बहुत लिमिटेड होता है, और उस कम टाइम फ्रेम में आपको डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्स, आपको पासपोर्ट, वीसा सब कुछ चाहिए होता है। और इसके लिए अगर आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट हो तो वो एक हमेशा से आपका प्लस पॉइंट होता है। अब आपको कंसल्टेंट कैसे मिलेगा ये आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बहुत सारे लिंक्स दिए हैं।
आप कौन से भी सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, बैंगलोर से बिलोंग करते हो या फिर इंडिया के कौन से भी सिटी से बिलोंग करते हो, हर एक सिटी की कंसल्टेंट की लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है। उस लिस्ट के अनुसार आपको जो भी मन करे उस कंसल्टेंट को कांटेक्ट करो, वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन उनकी उनसे इन्फॉर्मेशन ले लो और उनको पूछो कि मैं जाना चाहते हो तो मैं किस तरह से जाऊँ, और उनकी कुछ फीस होगी आपको पेड करनी होगी। लेकिन फिर भी कंसल्टेंट आपको एक हमेशा से प्लस पॉइंट रहेगा अब्रॉड जाने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा एक लिमिटेड होता है, 20,000 लोग मुझसे जानना चाहते हैं, तो ऐसी केस में मैं हर एक इंसान के पास जाकर उसको प्रोसीजर या फिर सारी चीज़ें नहीं बता सकता। मेरा काम तो इतना है कि मैं वीडियो आपको दे सकता हूँ। तो मैं हमेशा से आपको बोलूँगा कि कंसल्टेंट रखो, आपको हमेशा से वो अच्छी मदद करेगा। ओके, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।